बाय। मैं राग सर, मोटिवेशनल स्पीकर, आप लोग के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी ऑडियंस भाइयों को नमस्कार। देखिए, आज एक ऐसी कहानी को लेकर उपस्थित हुआ हूँ जो ये कहानी आपको सिखाएगी कि अपने लीडर या अपने गार्जियन या अपने से बड़े लोगों का बात मानने से क्या फ़ायदा होती है और क्यों मानना चाहिए, ये भी चीज़ बताएगा। एक जंगल था, एक जंगल में जानवरों के सिवा और कौन रह सकता है। ढेर सारे जानवर रहते थे और उस जानवरों में सबसे प्रमुख जानवर बंदर बंदरियां हुआ करते थे। और उस जंगल में ढेर सारे बंदर और बंदरियां रहते थे और एक साथ रहते थे। और बंदर बंदरियां ने जब एक साथ रहते थे तो काफ़ी ज़िंदगियां, बंदर बंदरियों की ज़िंदगी कैसे होता है, पेड़ों पर लटकना, पेड़ों से ज़िंदगी जीना, मतलब तमाम तरह से उनकी दिनचर्या चलती थी। ठीक उसी तरह से इंसान भी होता है। इंसान के अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं, आम जिंदगी आम इंसान के तरह आम आदमी जीते हैं। और आम जिंदगी इसीलिए वो जीते हैं क्योंकि वो कभी प्लानिंग नहीं करते हैं अपनी ज़िंदगी में। लेकिन जब कोई आदमी प्लानिंग करता है और प्लानिंग करके आगे बढ़ने लगता है तो उसके जो लोग कम जानकार लोग हैं, जो कुछ जानते नहीं हैं, उनके पैर को पकड़ के खींचने का काम करते हैं। क्या करते हैं? पैर को पकड़ के खींचने का काम करते हैं। इस कहानी में आपको यही डिफाइन किया जाएगा कि लोग कैसे पकड़ के खींचते हैं और कैसे लोगों को डिमोटिवेट किया जाता है, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है अगर वह दूसरे की बात को मानता है तो इस कहानी से मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप भी स्वयं अपने आप की बात को माने और अपने डिसीजन स्वयं लीजिए, क्योंकि दूसरे से कोई लेना देना नहीं होती है। ठीक इसी तरह से उस जंगल में बंदर और बंदरियाँ एक जंगल में रहते थे और उस जंगल के बीचों बीच एक रास्ता गुजरती थी और उसी रास्ते से एक एस्ट्रोलॉजिस्ट जाता था। एस्ट्रोलॉजिस्ट मतलब पंडित जी। पंडित जी क्या होते थे, इस जंगल से उस जंगल के लास्ट छोर में जाते थे कथा सुनाने के लिए। और जब कथा सुनाने जाते थे तो ये बंदर बंदरियाँ बड़ा चिलविद्दर होते थे। जब पंडित जी जाते थे तो उनका पुछटवा खोल देते थे, धोती पर खींचने लगते थे, मतलब जो भी चीज़ होती थी हरकत करते थे। लेकिन वो पंडित जी बेचारा क्या करता, अकेला होने के नाते बड़ा परेशान रहता था, लेकिन कुछ बोलता नहीं था। एक दिन का घटना क्या घटा, सभी बंदर और बंदरियाँ उसको तंग करने लगे रोज़ की डेली। लेकिन एक उसी बंदरों में से एक बंदरिया थी, एक बंदरिया कोने में बैठी हुई थी और वो देख रही थी कि जब सभी लोग उस एस्ट्रोलॉजिस्ट को, ज्योतिषी को परेशान करते थे तो वह बंदरिया बेचारी एक कोने में चुपके से दुबके से बैठ कर देखती थी। लेकिन वो किसी को छेड़ती उड़ती नहीं थी, बड़ी सीधी थी। हर रोज़ यही घटना होती थी, हर रोज़ यही घटना होती थी। हर बंदर बंदरियाँ उस परेशान करते थे उस आदमी को, आते जाते। लेकिन वह क्या करता था, बार बार जाता था, आता था, कोई किसी का प्रभाव नहीं पड़ता था। एक दिन का घटना क्या घटा कि संजोग से हुआ कि उसने देखा कि सब लोग बंदर बंदरियाँ रास्ते में बैठे हैं, तब तक एस्ट्रोलॉजिस्ट जाता है और सारे बंदर उसको घेर लेते हैं। और सारे बंदर घेर लेते हैं तो सब उसके परेशान करने लगते हैं। कोई उसकी धोती खींचने लगता है, कोई कुर्ता खींचने लगता है, कोई पोथिया लेकर भागने लगता है, कोई मतलब उसकी मोचिया खींचने लगता है, कोई बरवा पकड़े, मतलब तमाम तरह से हरकतें करके उसको तंग करने शुरू कर देते हैं। तो एस्ट्रोलॉजिस्ट ने बड़े गुस्सा में आकर के खूब डांटता है और कहता है सभी लोग रुक जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। तो सब लोग तो मतलब जब एकाएक आवाज़ आती है तो सभी लोग स्तब्ध हो जाते हैं और बात को सुनने लगते हैं। तो कहते हैं सुनो, तुम लोग ना मुझे परेशान करते हो ना, और तुम लोग परेशानी यही वजह है कि तुम लोग बंदर और बंदरियाँ हो। अगर तुम लोग अपनी जाति से ख़त्म हो जाओ, मतलब अपने बिहेव को सुधार लो, तो एक अच्छा खासा इंसान बन सकते हो। लेकिन तुम लोग जितना परेशान मुझे करते हो, अगर हमारी बात को सुन लोगे तो तुमसे छुटकारा पा सकते हो। उन्होंने कहा सर, तो सभी लोग ने हंसने लगे, कोई मतलब समझा नहीं। लेकिन एक बंदर बंदरियाँ सुन रही थी, उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, बाबा जी बताइए क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा आज रात में, आज जब 4 बजेगा तो क्या होगा, बादल घिरने लगेगी, हवा हल्की हल्की चलने लगेगी और हल्की हल्की हवाएं चलेगी और कल परसों में बहुत भयंकर बारिश होने वाली है। और इतना भयंकर बारिश होगा कि उस बारिश में जो 12 बजे रात को निकल करके जंगल के लास्ट छोर में जाएगा और वहाँ पर एक पीपल का पेड़ है और उस पीपल के पेड़ के नीचे एक तालाब है। उस पीपल के पेड़ से जो छलांग लगा देगा ना उस तालाब में 12 बजे रात को, तो वह एक बंदर से बंदरिया नहीं बल्कि एक अच्छा खासा इंसान और लड़की बन के निकलेगा। तो सभी लोगों ने कहा अरे ठीक है देखा जाएगा, लेकिन कोई विश्वास नहीं किया। इसी तरह से लोग आदमी भी होते हैं, कामयाब इसलिए नहीं होते, कुछ लोग अपने अपलाइन का बात नहीं मानते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। तो हुआ क्या, सब लोगों ने नहीं माना।
लेकिन ये एक बंदरिया छोटी सी जो दुबकी थी, पतली सी थी, वो मान गई और देख रही। जब वो घर गई तो देख आ रही है कि सही बात है, जब ही वो अपने घर गई तो हल्का हल्का बादल गिरना शुरू हो जाता है। तो उसको विश्वास होता है, अच्छा लग रहा है, गुरुजी ने बहुत बढ़िया काम कहा है। उसके बाद धीरे धीरे हवाएं तेज होने लगती है। ऐसे करते 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 जो ही 12 घंटा बीत जाता है, तब तक देखती है बड़ी कड़ाके की बिजलियाँ चमकना शुरू हो जाती है, बादलों का गर्जना हो जाती है, हवाएं तेज हो जाती हैं और एकदम आसमान घना घोर काला हो जाता है। और ये घना घोर काला होने के नाते अब उसको 100% विश्वास होता है, वाह लग रहा है बाबा ने बहुत बढ़िया बात किया है और बाबा का बात बहुत बढ़िया है। उस बाबा का बात मान कर के वो क्या करती है, और जब बारिश बहुत छकाछक बारिश शुरू हो जाती है, मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, 12 बजे रात के बंदर बेचारी बुश बंदरिया ने धीरे धीरे निकल करके जाने लगती है। सारे बंदर पकड़ लेते हैं, कहाँ जा रही है, मर जाएगी, मत जाएगी, मत जाओ, मर जाओगी, इतनी तेज तूफान में आंधियों में मर जाओगे, नहीं लेकिन बंदरिया किसी एक की बात नहीं सुनती है। मैं जाएगा बोली मैं जाएगा तो जाएगा। उसने अपनी सभी को झटकार पटकार के छोड़ छाड़ के चलने देती है और जा करके देखती है कि बिजली चमक रही है, आकाश एकदम आकाश काली घटाओं से छाया हुआ है, बारिश बहुत तेजी से, और बिना किसी सोचे समझे पूरा पर्वत और पीपल के अंतिम सिर पे पहुंच जाती है। और जा करके वहाँ से गुरु की बात को मान करके विश्वास कर करके और जा करके उस पानी में छलांग लगा जाती है। और जब खोता है, जानते हैं क्या होता है, एकदम बवाल सा हो गया, एकदम भूचाल सा मच गया। एकदम खूब सुंदर गोरी अच्छी सुंदर लड़की 18 साल की कन्या, खूबसूरत, और वो भी राजसी कपड़ों में पहने हुई उधर से निकली। और जब उसके बाद धीरे धीरे बारिश ख़त्म हो गई, पानी सब हो गया, उसके बाद वह बंदरिया फिर उसी, क्योंकि घर उसका वही था, बंदरिया और बंदरों के बीच में आया। तो मेरे कहने का तात्पर्य इस कहानी से ही है कि जब आप सफल होने के लिए चलते हो ना, तो ऐसे लोग खींचते हैं, लेकिन जब आप सफल होकर क्या होने ना, जब आप एक अच्छा खासा सफल इंसान बन के आएंगे ना, तो कहाँ जाएंगे, अपने ही लोगों में जाएंगे। तो सबसे पहले आप ही लोगों को ले चाहने वाले मिल जाएंगे। और जब ये जाती है तो बंदर बंदरियाँ देखते हैं, सब लोग देखते हैं कि ये कौन आ गया, ये कौन आ गया। तो सारी घटना अपनी बताती है कि तुम लोगों ने मेरी बात को तो नहीं माना, और मैं जब जा रहा था कामयाब होने के लिए तो तुम लोगों ने मेरी पैर को पकड़ पकड़ के खींच रहा था, न मत जाओ, मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने अपने गुरु की बात को माना और आज मैं तुम्हारे सामने हूँ।